रिसेंटली हमारे नितिन गडकरी जी ने निर्मला सीतारमण को लेटर लिख के बोला कि आपको लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के जो प्रीमियम्स है उन पे जो जीएसटी है उसको रिकंसिडर करना चाहिए और इफ पॉसिबल तो उसको जीएसटी फ्री कर देना चाहिए। एट फर्स्ट इंस्टेंस ये जो जीरो टैक्स की पॉलिसी है ऑन लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स बेनिफिशियल लगती है और जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि जो वाइटल सर्विसेज है उनको ज्यादा एक्सेसिबल बनाना उसके साथ अलाइन भी करती है। लेकिन अगर इस लॉजिक को हम वाइटल सर्विसेज के लिए या एसेंशियल यूटिलिटीज के क्राइटेरिया पे अगर लेके चले तो बहुत ज्यादा चैलेंजेस आपके सामने आएंगे। क्योंकि अगर इंश्योरेंस प्रीमियम्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स ड्यू टू देयर सोशल नेसेसिटी तो ये रेशनल और भी बहुत सारी चीजों पे एप्लीकेबल होता है क्योंकि सिर्फ इंश्योरेंस ही एसेंशियल नहीं है। वाटर भी एसेंशियल है, इलेक्ट्रिसिटी भी एसेंशियल है, सैनिटेशन भी एसेंशियल है। तो सारे आर्ग्यू करेंगे कि इनको टैक्स फ्री स्टेटस दिया जाए। गवर्नमेंट सर्विसेज भी बहुत सारी ऐसी हैं जो सिटीजन को क्रिटिकल सपोर्ट देती हैं, वो भी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेशन डिमांड करेंगी, जैसे मेडिसिन, क्रिटिकल क्रिटिकल केयर मेडिकेशन। ये एक्चुअल में एक इशू है या इसको बनाया जा रहा है? क्योंकि इंडियन हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो बहुत नोटोरियस है या बदनाम है अपने पुअर क्लेम्स रेशियो के लिए और हिडन क्लॉजेस के लिए जो पार्शियल कवरेज देते हैं कस्टमर्स को या फिर डिनायल ऑफ कवरेज हो जाती है कई बार, जिसकी वजह से कंज्यूमर के अंदर डीप डाउन एक डिस्ट्रस्ट सा मेंटेन हो गया है और जो है कि एक ग्रोइंग कंसर्न है इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, जहाँ पे जो इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज है ऑफन फेल टू डिलीवर एज प्रोमिस्ड। अब बहुत सारी स्टोरीज आपको अपने आसपास मिल जाएंगी जिसमें पॉलिसी होल्डर जो है वो हॉस्पिटल्स और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में भाग रहा है अपने क्लेम को सेटल डाउन करने के लिए। और ये इसने सिर्फ एक ही काम किया है इन बिटवीन द कस्टमर्स, हेल्थ कवर्स का और लाइफ इंश्योरेंस का ट्रस्ट खत्म करने, तो उसके अलावा कुछ नहीं किया। और कंज्यूमर्स आर इंक्रीजिंगली वेरी, उनको डर लगा रहता है कि वो हेल्थ कवर ले तो लेंगे लेकिन जब उनको शायद जरूरत होगी तब उनको क्लेम दिया नहीं जाएगा पूरा या फिर बिल्कुल ही नहीं दिया जाएगा, और वो भी एक बेहुदा किस्म के रीजंस देके। और यही डिस्ट्रस्ट एक मेजर हर्डल है इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए जिसको बहुत जल्दी एड्रेस करना पड़ेगा ताकि जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस हमारे में रेस्टोर हो सके। और ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि पॉलिसी जो भी इंटेंड कर रही है कि हम कस्टमर को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देंगे वो एट द टाइम ऑफ मेडिकल इमरजेंसी उसको पूरा भी करे। इंश्योरेंस का क्या होता है कि वो अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारे हमारे इंडिविजुअल्स हैं जिनके ऊपर फाइनेंशियल कवर प्रॉपर नहीं होता है, पूरा नहीं होता है। और अगर हम रेगुलेशंस इंप्रूव करेंगे तो वो इस प्रॉब्लम को फिक्स करेगी रादर देन टैक्सेशन ऊपर नीचे करना। और डीपर रिफॉर्म में क्या चाहिए हमें कि हमें पेशेंट्स को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, डॉक्टर को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा और इंश्योरेंस कंपनीज को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा सो दैट क्वालिटी हेल्थ केयर इज प्रोवाइडेड एट कम्पिटिटिव प्राइसेस। इसमें बहुत सारे नए अप्रोचेस, नए बिजनेस मॉडल्स लगेंगे पोटेंशियली। और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे लेजिटिमेट मिसट्रस्ट है बिटवीन स्टेक होल्डर्स यानी इंश्योरेंस फर्म्स, टीपीएस, हॉस्पिटल और पेशेंट्स, तो सरप्राइज वाली कोई बात नहीं है कि जो रिजल्ट्स हैं सब ऑप्टिमल ही होंगे। और हमें ये एड्रेस करने पड़ेंगे ताकि इस पूरी वैल्यू चेन को रीसेट किया जा सके। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जो लॉन्ग एक्सपेक्टेड है ताकि इफेक्टिवली उस चीज को इम्प्लीमेंट किया जा सके रेगुलेटर के एंड से, और जो चीजें हैं सारी स्ट्रीमलाइन करी जा सके। मेयर 18% डिफरेंशियल इन प्राइसिंग वोंट सिग्निफिकेंटली एनहांस कंज्यूमर ट्रस्ट। तो हमें बेसिकली टैक्सेशन के पीछे ना रोके कस्टमर का ट्रस्ट जीतने पे ज्यादा काम करना चाहिए। आपको इस बारे में क्या लगता है? मुझे जरूर कमेंट्स में बता के जाइएगा।